नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के लेक्चर नंबर 2 एप्लीकेशन इन द बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था क्या था, कैसे थे हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता था। उसमें हमने बीटी कॉटन, बीटी जीन, क्राई जीन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के पहला टॉपिक होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी क्यों करवाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में होता है कि बहुत सारे जीन होते हैं। सारे जीन हमारे लिए फंक्शनल हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये आवश्यक भी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे जीन हो जो हमारे लिए डिफेक्ट होते हैं, नुकसान करने वाले। हम क्या करते हैं, वो जीन को बाहर निकाल देते हैं, पहचान करते हैं, फिर निकाल देते हैं। जीन थेरेपी कहलाता है। इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाएं, जाके हम पता कर लें कौन सा जीन हमारे लिए नुकसान कर रहा है। उस जीन जो डिफेक्टेड जीन है उसको वहीं से हम पता करके आने वाले पीढ़ी में, आने वाले उसके पूरे जो जितना उम्र है उसका, उसमें कोई नुकसान ना हो। तो ये तमाम चीजों के बारे में पता करना हम कह सकते हैं जीन थेरेपी के अंतर्गत आता है, जिसमें से हम देखेंगे जीन थेरेपी में कहा गया था इंट्रोडक्शन ऑफ द हेल्दी जीन। कोई इंट्रोडक्शन हम करते हैं कोई हेल्दी जीन का, कहां पे, शरीर में। एंड आइसोलेशन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन, और हमारे शरीर से जो नॉन फंक्शनल जीन होता है, यानी कि जो डिफेक्ट होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं पता करके। मेडिसिन में आप जाते हैं तो हमको कल करवाते क्या है, मेडिसिनल थेरेपी करवाते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी कर लेते हैं। अगर जिस तरह से जब हमें जीन में कोई दिक्कत आती है, जीन को हमको देखना है, कट करना, निकलवाना है, सही करवाना है, तो हम लोग क्या करवाते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो समझ में आया जीन थेरेपी क्या होता है। इसी तरह से एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपी, जीन को कंफर्म करना है तो जीन थेरेपी। क्लियर है। आगे देखेंगे, इट इज अलाउड टू द करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन द चाइल्ड एम्ब्रियो। कह रहा है कि इसको लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कहां पर, उस बच्चे की एम्ब्रियोनिक अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं, हम डिफेक्ट जीन को डायग्नोस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अंदर देखेंगे तो फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी, सबसे पहली मर्तबा जो जीन थेरेपी हुआ था, कहां पे हुआ था, वाज गिवन इन 1990 में दिया गया था। किसमें दिया गया था, 4 years old girls has a lack of ADA। एक लड़की थी 4 साल की, उसमें एडीए की कमी थी, जिसका नाम क्या था, सेवर, जिसका नंबर देखिए मैं बता रहा हूं। एडीए को लिखा है, एडीए एक प्रोटीन होता है जिसका मतलब होता है एडेनोसिन, ठीक है ना, एडेनोसिन डायमिनीज। तो यह जो एडेनोसिन डायमिनीज होता है, एडीए जो होता है प्रोटीन होता है, उस 4 साल के बच्चे में क्या था, कम था। विकम इट डिलीटेड, लिखा इट जीन डिलीटेड, यानी उसका जीन जो एडीए बना रहा था, वह जीन क्या हो गया था, डिलीटेड हो गया था, डिलीट हो गया था। हु कॉज द डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज हो गया था, जिसका नाम था क्या, स्किन नाम था। ठीक है ना। इसी का फुल फॉर्म आप देख लेंगे यहां पर, सेवर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसका फुल फॉर्म है, स्किन का फुल फॉर्म होता है। It does not stop, it does stop to make ADA protein। जब रोग हो गया स्किप, तो इसने क्या कर दिया, उसने काम ये कर दिया कि उस लड़की के अंदर ADA नामक जो प्रोटीन था, उसने क्या करता है, रोक दिया कि अब ये ना बन पाए। ठीक ना। फिर लिखा है फ्रॉम द ADA प्रोटीन फ्रॉम द लिम्फोसाइट, क्योंकि ये बनता कहां से था, ये लिम्फोसाइट से बनता था, WBC से बनता था। तो उसने क्या काम कर दिया, इसको रोक दिया। Which cause मेंटेन द बॉडी इम्यून सिस्टम, इसी की वजह से क्या होता था, बॉडी की इम्यून क्या होती थी, सिस्टम मजबूत होती थी। फिर देखेंगे इन द, होता क्या है, इन स्किन डिजीज, जब किसी व्यक्ति को इसकी डिजीज हो जाता है तो एडीए नॉट फॉर्म, तो एडीए नहीं बन पाता, यानी क्या नहीं बन पाता है, हम कह सकते हैं एडेनोसिन डायमिनीज नामक प्रोटीन नहीं बन पाता है। उसके बाद में देखेंगे इम्यून सिस्टम बिकम वीक, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। इट सेट इनक्यूबेटर, फिर हम करते हैं क्या, उस व्यक्ति को एक इनक्यूबेटर में, एक बॉक्स में कह सकते हैं, एक छोटा सा चेंबर होता है, उसमें रख दिया जाता है। वहीं पे सारी सुविधाएं वो क्या करते हैं, खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, सब कुछ, ऑल थिंग्स अवेलेबल टू देयर, वहां पे हो जाती है। उसको बाहर इन्वायरमेंट में निकाला नहीं जाता, जिससे कोई कंटामिनेट उसके पास ना पहुंचे, जिससे उसको नुकसान ना हो जाए, जिससे उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर ना हो जाए, एवरीथिंग वहां पर देखना पड़ता है। तो इसको इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इसके ट्रीटमेंट करने का तरीका 2 था। पहला हम कह सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए, बोन मैरो निकलवा दीजिए, ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, जहां से क्या बना था, WBC बना, उसको बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन दूसरा क्या है, एंजाइम रिप्लेस करवा दीजिए, यानी वही जो एंजाइम जो था, उस एंजाइम को ही ना हो तो हम बदलवा दिया करें, जिससे वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन बट नॉट द परमानेंट क्योर, ये परमानेंट क्योर नहीं था, उपचार नहीं था। पता लगेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, चलिए अभी करवा दिया, अभी करवा देंगे तो फिर तो करवाना पड़ेगा, बार बार ये चीज रिसाइकिल करना पड़ेगा, तो कब तक ये करवाएंगे। लेकिन परमानेंटली हम कह सकते हैं नहीं था। तो परमानेंट क्या हुआ देखेंगे,
देन द आइडिया केम द साइंटिस्ट ऑफ द माइंड, साइंटिस्टों के माइंड में एक आइडिया है। उन्होंने कहा ही आउटेड, लड़की का जो कह सकते हैं उन्होंने काम किया क्या था, लड़की का जो डब्ल्यूबीसी था, जो लिम्फोसाइट था, एक पेटेटिक्स ले लिया और यहीं पर डब्ल्यूबीसी बना दिया, यानी कि उसके किसको रखते हैं, लिम्फोसाइट रखते हैं, यानी कि ही आउटेड द डब्ल्यूबीसी ऑफ चाइल्ड इन द पेटेटिक्स, निकाल लिया। फिर काम क्या किया, प्योर एडीए जीन, अब हम जो प्योर एडीए जीन जो था, जो जीन एडीए नामक प्रोटीन को निकाल रहा था, उस जीन को ला करके क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे रखवा दिया, ठीक है ना, रख दिया। इंट्रोड्यूस, यहाँ पर ला करके हमने उसको रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस की मदद से यहाँ पर लाया जाता है और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे डब्ल्यूबीसी बन जाते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली क्या करते हैं, इन्फ्यूज करवाते हैं, यानी हम कह सकते हैं लगातार एक समय निर्धारित होता है, उस समय के बाद दौरान क्या करते हैं, इसको हम उस पर चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी ये इमॉर्टल तो है नहीं, ऑल द डब्ल्यूबीसी जो लिम्फोसाइट हो गया, सेल्स हो गया, इज नॉट इमॉर्टल, अमर तो है नहीं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनका डिस्ट्रॉय होना निश्चित होता है एक समय के बाद, तो वही चीजें कह रहा है कि इमॉर्टल नहीं है, तो इसलिए हम बार बार उसको क्या करते हैं, पीरियोडिकली उसको इन्फ्यूज करते रहते हैं उसके शरीर में, यानी इसका ये देखो लिखा मैंने यहाँ पे पीरियोडिकली इन्फ्यूज करवाते हैं। अर्थात मैं इसको बार बार बता देता हूँ क्या है, 4 साल की लड़की थी, 4 साल की लड़की को क्या हुआ था कि रोग हो गया था, जिस रोग का नाम था स्किड। उस स्किड के रोग में हुआ क्या था कि उसमें एक एडीए नामक जो प्रोटीन था वो कम हो गया था। अच्छा, ये कहाँ से बनते थे, तो ये लिम्फोसाइट से बनते थे, यानी डब्ल्यूबीसी वाले भाग से बनते थे। अब वह जब स्किड रोग हो गया तो उस रोग में रीजन क्या होता है, उसका सिम्टम क्या है, सिम्टम ये होता है कि उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाती है। उस लड़की को रख दिया गया इनक्यूबेटर में, अब उसका उपचार ढूंढना शुरू कर दिया, उपचार ढूंढने लगे तो पता लगा डब्ल्यूबीसी का बदलवा दिया, लेकिन लोगों ने कहा डब्ल्यूबीसी बदलवाएगा तो कब तक, फिर बार बार आपको वही करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद में उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम लाइए उस एंजाइम को ही बदलवाते, रिप्लेस करवाते, फिर भी वो भी परमानेंटली क्योर नहीं था। बाद में आइडिया आया क्यों ना हम उस जीन को आइसोलेट करें, जो जीन एडीए बनाता है, प्योर एडीए बनाने वाला जीन कहाँ है, तो उस एडेनोसिन डायग्नीज को बनाने वाले जो प्रोटीन बना रहा था उस जीन को देखा गया, तो देखा कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेकर चलिए, तो एम्ब्रियोनिक अवस्थाओं में हम उस जीन को आइसोलेट करते हैं और ला करके उस लड़की के जो डब्ल्यूबीसी था, यानी जो लिम्फोसाइट था, उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, रख देते हैं, और किसके मदद से, मदद होता है यहाँ पर रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस बना किससे, आरएनए से बनता है, आरएनए से बनता है, आरएनए से वो बनाएगा क्या, ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो डीएनए बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जब आरएनए से डीएनए बनता है ह्यूमन बॉडी में, तब हम इसका नाम क्या देते हैं, सीडीएनए कहा जाता है। क्या मतलब पूछा गया है कि व्हाट इज द सीडीएनए, सीडीएनए इज ओनली दैट थिंग व्हिच फॉर्म आरएनए टू डीएनए इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ द रेट्रोवायरस, तो इसी को सीडीएनए कहते हैं। उस प्योर जीन को हमने निकाला, लड़के के उस लिम्फोसाइट में लगाया, रेप्लिकेट करवाया, बहुत सारा डब्ल्यूबीसी बनाया, फिर हमने क्या किया, परमानेंटली उसको क्या कर दिया, उसको क्योर करवा दिया उस डिजीज से। तो ये रोग है, इसी को जीन थेरेपी कहा जाता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उस लड़की की भविष्य, तो जीन थेरेपी का आज के समय में बहुत ज्यादा ब्रॉड क्षेत्र में हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स डिजीज है, तो जेनेटिक डिजीज में देखा जाता है कौन सा जीन क्या आफत कर रहा है, उसको भी निकाल करके सही कर देते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के डिजीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। इसमें हमने डेफिनेशन लिख दिया है, इट एक्ट ऑन द डिटरमाइनिंग द नेचर एंड काज ऑफ द डिजीज बाय द इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट हिस्ट्री बाय द लेबोरेटरी डाटा, यानी लेबोरेटरी डाटा में ले जाकर किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं आप, यानी उसके विषय में हम जानते हैं कि क्या रोग है, क्या बीमारी है, फिर हम इसको क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कहाँ पे, लेबोरेटरी डाटा उसका निकालते हैं, फिर हमको पता चलता है कि हाँ क्या रोग होता है, उसके बारे में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस उसी को कहा जाता है। डायग्नोसिस स्पेशली आप देखेंगे 2 तरीके का होता है, एक क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है जो काफी ओल्ड होता था, और एक ऐसा था मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल की जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज अ वेरी स्लो, ये काफी स्लो होता है, वो धीमा होता है। ये क्या है, इसमें ब्लड टेस्ट होता है, इसमें यूरिन टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, साइन देखते हैं, फिर उसका सिम्टम देते हैं। जैसे मतलब कोई व्यक्ति है, किसी को क्या हो गया है, कोई रोग हो गया है, तो उसका साइन पहले, उसका लक्षण ऊपर से देख लेंगे, क्या दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, लड़खड़ा रहा है, आंख उसका बंद हो रहा है, तो ये सब साइन है, उस साइन को देखेंगे। और उसके बाद में जैसे मलेरिया किसी को हो जाए, तो मलेरिया वाले पीलिया हो जाए, तो पीलिया वाले व्यक्ति को हम ऑब्जर्व करते हैं पहले, उसके बाद में क्या करते हैं, फिर उसका सिम्टम देखेंगे, शरीर उसका कैसा है, पीला हो गया है, ठीक है ना, पीले कलर का देहिया हो गया है उसका। अब
उसके बाद में क्या करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कौन सा पैथोलॉजी है, उस पैथोलॉजी के बारे में यानी कि हम उसका इन्फेक्शन वाला जो पार्ट्स होता है उसको देखेंगे, फिर उसको डायग्नोस करेंगे और बाद में फिर उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे। ये सारी प्रक्रिया करने में इट विल टेक अ मोर टाइम एंड तब तक आप देखेंगे द पर्सन कैन गो, ये जा ही चुका होता है हमेशा के लिए। तो ये अवस्थाएं भी आ सकती हैं इस ट्रीटमेंट को करवाने में। आज आए हैं आप ये चेकअप कराने के लिए, 4 दिन बाद आपका नंबर आएगा, तब तक पता लगेगा पेशेंट हैज डाइड। तो ये भी यहाँ पर देखा गया था, हम लोगों ने यूज किसका किया, हमने कहा था भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखा जाएगा, जिसमें क्या था पीसीआर हमने किया, एलाइजा किया, ऑटो रेडियोबायोग्राफी करवाया। पीसीआर में जिसको पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसमें क्या होता है एचआईवी को हम चेकअप करते हैं, कैंसर के बारे में जान लेते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी इसमें पता कर सकते हैं। एलाइजा में जिसका मतलब क्या होता है, एलाइजा में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद में ऑटो रेडियोबायोग्राफी, ये सभी चीजें हम देखेंगे, जिसमें ऑटो रेडियोबायोग्राफी में आप देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए को टैग किया जाता है किसके साथ, विद द रेडियो एक्टिव, किसके साथ, विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द प्रोब। इसको क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। यहां पर चाहिए तो उसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, एलाइजा वाला देखिए, एस से इम्यून, इससे इम्यून, सॉर्बेंट, सॉर्बेंट एस से, ठीक है ना। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंजाइम इम्यून सॉर्बेंट एस से, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ऑटो रेडियोबायोग्राफी में हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए टैग को कर दिया जाता है विद किसी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, कोई रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है उसके साथ लाते हैं डीएनए या आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड को टैग करवा लेते हैं, जोड़ देते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोब कहा जाता है। उसी को क्या करते हैं, अलाउ टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और उसके क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लोग अलाउ करते हैं, जिसको हम सीडीएनए के रूप में जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, टू द मेक हाइब्रिड, और जिससे उसका हाइब्रिड तैयार हो जाता है, ठीक है ना। उस फिर देखेंगे जो क्लोन बनेगा, क्लोन ऑफ सेल डिटेक्ट बाय द ऑटो रेडियोबायोग्राफी, जो क्लोन होता है उस क्लोन को हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या इसके अंदर डिसीज है, क्या रोग है, क्या इन्फेक्शन है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रेडियोबायोग्राफी का यूज करते हैं। लेकिन म्यूटेंट जीन का हम लोग क्या करते हैं, यह म्यूटेंट जीन इस पर हम लोग अपेयर नहीं कर पाते हैं। म्यूटेंट जीन क्या है जान लीजिए, इसको जानने के लिए आपको म्यूटेशन जानना पड़ेगा। म्यूटेशन इज सडन चेंजेस जो होता है जीन में, उसी को म्यूटेशन कहते हैं, और जो जीन उसको कॉज करते हैं उसको म्यूटेंट जीन कहा जाता है। उस म्यूटेंट जीन का अगर हम लोग देखेंगे तो ऑटो रेडियोबायोग्राफी के द्वारा वो अपीयर नहीं होता है, वो हमारे लिए इसमें चेकअप नहीं हो पाता है। तो ये छोटा सा एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने आपने देखा जीन थेरेपी क्या था, जिसमें हमने देखा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या था, जिसके विषय में हमने देखा दो तरीके के होते थे, पहला हमारा ट्रेडिशनल था, दूसरा क्या था, मॉडर्न था। मॉडर्न जो था पीसीआर था, मॉडर्न में हमारे एलाइजा देखा, मॉडर्न में हमने देखा ऑटो रेडियोबायोग्राफी देखा, ये तमाम चीजें थी। और इसमें हमने देखा ब्लड टेस्ट कैसा था, ये यूरिन टेस्ट होता था, इसमें हम लोग साइन लेते थे, सिम्टम लेते थे, उसके बाद में उसका पैथोलॉजी देखते थे, कौन सा उसमें डिसीज करने वाला डिसीज कॉजिंग ऑर्गन क्या है, फिर उसका डायग्नोस करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। तो इट इज अ वेरी स्लो एंड इट्स अ वेरी कल्चर मेथड है, कल्चर मेथड होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें देख लिया है और इतना ही याद रखेंगे, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।